हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 10th का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों के लिए बिल्कुल नया ये चैप्टर है, नया टॉपिक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है उन बच्चों को जो इससे पहले कभी पढ़े नहीं है, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा भी ध्यान लगाते हैं ये चैप्टर बहुत ईजी है और बहुत स्कोरिंग भी है। ये आपको 12 से 15 नंबर दिलाता है अगर इसके साथ आप हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज अपनी 8.1 NCERT से हम सोल्यूशन कराने जा रहे हैं अपने न्यू पैटर्न पे। तो चलिए अपनी 8.1 का सोल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, आपको फाइंड करना है इसमें क्या, साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। तो यहाँ तक आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज। तो मैं यहाँ पर देखिए मैंने कुछ रूल्स लिख रखे हैं यहाँ पे, ये रूल्स आप लोगों को पता होना चाहिए। इस पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, एक तो ये रेसिप्रोकल्स पता होना चाहिए और दूसरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होना चाहिए। आइडेंटिटीज़ आपको नहीं भी पता होंगे तो कोई बात नहीं, पहली एक्सरसाइज में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, रेसिप्रोकल्स और ये अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या है, देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है P/H, कॉस का क्या होता है B/H, टैन का क्या होता है P/B। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉसेक, सेक और कॉट हैं ये इनके जस्ट रेसिप्रोकल्स है जो मैंने नीचे लिख रखा है। ध्यान से देखिए, साइन थीटा क्या है P/H है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है कॉसेक थीटा, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो देखिए साइन थीटा को क्या लिखा हमने P/H, तो कॉसेक को क्या लिख दिया H/P। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये P ऊपर था H नीचे था, तो कॉसेक में क्या कर दिया, H को ऊपर कर दिया और P को नीचे कर दिया, यानी कि इसका जस्ट उल्टा। अगर आप एक को समझ गए हैं अच्छे से तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H था तो सेक हो गया H/B, यानी कि कॉस का उल्टा सेक होता है। और टैन अगर P/B था तो कॉट हो जाएगा B/P, यानी कि इसका उल्टा। तो अब आपको सब बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे, 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये लर्न हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये स्टार लगा के लिख रखे हैं, तो ये दो स्पेशल फॉर्मूलाज हैं टैन और कॉट के। तो टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉट को जस्ट उसका उल्टा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यही चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता रखी है यहाँ पर रेसिप्रोकल्स में। देखिए साइन का उल्टा क्या कॉसेक होता है, तो कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट तो कॉट का उल्टा टैन। अगर आप इस वाले को नीचे समझ गए होंगे अच्छे से तो रेसिप्रोकल्स भी ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा, बस थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, देखिए साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो अपना एक ट्रायंगल आ जाएगा, ये देखिए। ठीक है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं और इस ट्रायंगल में हमसे बोला गया कि जो ट्रायंगल ABC है उसमें जो B है ना वो राइट एंगल्ड है। B का मतलब क्या है कि B 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पर इसको हम B बना लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री पे है। अब उसके बाद A और C आप कहीं भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ A लिख दीजिए, यहाँ पे C लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर नंबरिंग दे रखी है, यानी वैल्यू दे रखी है। तो AB की वैल्यू कितनी है 24, तो AB आपको ये रहा, तो यहाँ पर रख दीजिए आप 24, तो हम रख देंगे यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और BC कितना है, BC मतलब ये वाली साइड, यानी कि ये आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको देखिए ध्यान से, पहले तो इस ट्रायंगल में आपको ये वाली साइड पता करनी है, और इस साइड का नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इसको। ठीक है, आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम पता होगी, तो यहाँ से हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, देखिए तो आप लिख दोगे क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये अपना AB स्क्वायर, तो आप यहाँ पे कह दोगे AB का स्क्वायर प्लस ये जो अपना बेसिक BC है ना, ये BC स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है अदर टू साइड्स का स्क्वायर करके सम कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, जिसकी वैल्यू गिवन है नोट कर दीजिए। AC तो एज इट इज़ रहेगा, तो आप कहोगे सर AC तो ऐसे ही रहेगा। AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए 24 है, तो 24 लिख दीजिए यहाँ पे, और 24 लिखने के बाद उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, BC की वैल्यू 7 है, तो 7 यहाँ पुट कीजिए और 7 का कर दीजिए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 24 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 576 होता है, और 7 का होता है 49। दोनों का आप ऐड करेंगे तो आज आपका आ जाएगा 625। ठीक है, और AC स्क्वायर आपका ऐसे ही रहेगा इधर, तो यहाँ पे AC लिख देंगे और इसका जो स्क्वायर था वो इधर भेज देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो अब यहाँ से AC की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी 25 और यूनिट लगा दिए सेंटीमीटर, यानी जो AC आया है आपका 25 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, अब चलिए आपने ये काम तो आपको लगभग हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। इस एक्सरसाइज में 8.1 के हर एक क्वेश्चन में ये वाला काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये वाला काम आपको आता भी होगा क्योंकि आप 9th में 8th में पाइथागोरस लगा कर आए होंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने इस मेन फंक्शन पे। साइन A की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन A पूछा गया तो आप एंगल इसमें देखिए, पहले कौन सा ये वाला इधर बन रहा है A। ठीक है, देख लिया आपने। तो यहाँ पर जो A है ना,
तो ध्यान दीजिएगा हमेशा एक जो भी एंगल आप कंसीडर करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे साइन ए बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए अगर लिखा हुआ है तो साइन का फॉर्मूला तो आपको पता ही क्या होता है, p/h होता है, ठीक है, p/h होता है। लेकिन यहाँ पर p क्या होने वाला है वो डिपेंड करता है इसके एंगल पे। अगर एंगल आपका ध्यान से देखिए ए ये वाला है तो इसके सामने वाली साइड जो है ये वाली, ये परपेंडिकुलर होने वाली है, ठीक है, और ये बेस बन जाएगा आपका। और ये आपका हाइपोटेन्यूज तो देखिए हमेशा रहेगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता, बस आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर एंगल ये वाला होता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता और बेस ये हो जाता। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, तो अभी हम साइन ए यानी इस एंगल से देख रहे हैं, तो अगर ये वाला पी हो गया, ठीक है, तो पी हमको लिखना है, तो पी कितना 7 हो गया, तो आप 7 नोट कर दीजिए। और उसके बाद जो आपका एच है, एच मतलब हाइपोटेन्यूज ये वाला, तो एच तो आपको पता है कि AC 25 है, तो आप 25 रख दीजिए, ख़त्म। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 7/25, ख़त्म। इसमें आपको यूनिट भी नहीं लिखनी पड़ती है क्योंकि ये रेशियो में है ना, तो रेशियो में यूनिट नहीं होती हैं। साइन ए की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली आप कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी आपकी कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू जानती क्या होती है? ये होता है आपका b/h, ठीक है। यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर तो ये आ रहा था और बेस ये आ रहा था, तो बेस की जगह पे क्या लिख देंगे आप 24, और हाइपोटेन्यूज के प्लेस पे तो हाइपोटेन्यूज तो आपका कितना निकल के आया 25, तो आप 25 लिख दीजिए। तो कॉस ए की वैल्यू ये हो गई, यानी आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। देखने कितना ईजी है। अब आप इसी तरीके से सेकंड वाला पार्ट भी कर लेंगे। तो सेकंड वाले पार्ट में हम देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, साइन सी। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है, साइन सी। तो साइन सी में हम इधर से कंसीडर करेंगे, यहाँ से। अगर इधर से आप देखोगे तो ये सामने वाली साइड पड़ रही है आपकी ये वाली, तो इस समय ये परपेंडिकुलर बन जाएगा आपका और ये बेस बन जाएगा। और हाइपोटेन्यूज तो मैंने कहा चेंज ही नहीं कर सकते, तो वो करने की कोशिश मत करना। तो बढ़िया, साइन सी इक्वल टू आप, लेकिन फार्मूला तो साइन का वही होता है p/h वाला। फार्मूला देखिए भाई, ये p/h। तो आपका इस समय c के रिस्पेक्ट में p क्या हो जाएगा 24, तो आपको होगा सर ये 24 हो जाएगा। और h कितना है? h तो आपका बार बार वही है ना 25, तो आप 25 रख दीजिए। ठीक, अब निकालेंगे हम कॉस सी। तो कॉस सी भी लिख लीजिए आप, कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इस रिस्पेक्ट में जब अगर आपको ये वाला हो गया है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बेस। तो बेस के प्लेस पे 7 रखिए और हाइपोटेन्यूज के प्लेस पे अपना कितना 25 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस ए की। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब सॉल्व होता है। और उम्मीद करते हैं कि स्टेप आपको समझ में आया होगा। देखिए बस यही इसमें चीज़ें हैं, अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे समझ गए ना तो इसके आने वाले क्वेश्चन आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन अपना। देखिए ध्यान से, 8.1 का अपना दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन फिगर है आपके पास, ये फिगर ऑलरेडी दे रखा है, आपको फाइंड करना है tan p माइनस cot r। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये वाला अगर फिगर दे रखा है तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, देखोगे कि क्या हमारे पास तीनों साइडें गिवन है। तो एक साइड, दो साइड और तीन साइड, तीसरी साइड तो गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप लगा लोगे इसका पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज यानी लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड का आप स्क्वायर कर लेते हो, यानी कि आपका हो जाएगा ये PR स्क्वायर, ठीक है। PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका और इसका स्क्वायर करके सम कर दीजिए, यानी आपका हो गया सर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है, QR और इसका होल स्क्वायर। आप सबकी वैल्यू रख दीजिए। PR की वैल्यू कितनी है, देखिए PR की वैल्यू 13 है, तो आप रख दीजिए यहाँ पे 13, तो हम रख देंगे यहाँ पे 13 का स्क्वायर। PQ कितना है, PQ आपका 12 है, तो 12 रख के स्क्वायर कर दीजिए। और ये QR ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे अब 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का कितना होता है 144 प्लस QR स्क्वायर। हर एक बच्चे को 2 से लेकर के 30 तक देखिए स्क्वायर लर्न होने चाहिए। इसको इधर करके माइनस कर लेंगे तो 169 माइनस 144 और इक्वल में कर लेंगे अपना QR स्क्वायर। देखिए यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया मैं, तो यहाँ से इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि और 1 में से 1 0 यानी 25 बचा। तो QR स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर रूट इधर कर देंगे तो QR इज इक्वल्स टू हो जाएगा √25, जो कि हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी QR आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया 5 सेंटीमीटर। चलिए तीनों साइड पता हो गई। जैसे ही हमको तीनों साइड पता चल जाएंगी, आप फटाफट देखिए क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। तो आप लिखिए यहाँ पे जो निकालना है आपको, आप लिख दीजिए यहाँ पे tan p माइनस cot r। बढ़िया। अब tan p यानी tan का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अब आपको पता होना चाहिए tan का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए tan का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया था p/b, ठीक है। और cot का फॉर्मूला क्या होता है
b बाई पी, तो बस यही हम लगाएंगे यहाँ पे। तो tan मैंने क्या बताया आपको, p बाई बी, तो आप देखिए ध्यान से p अपॉन b, और ये क्या हो जाता है b बाई पी। लेकिन अब जो मैंने लिखा है ना, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। tan p जो b बाई पी होता है, tan p इधर से आप देख रहे हो, तो इसके रिस्पेक्ट में ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी, और ये आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो बोला गया p बाई बी, तो p इस रिस्पेक्ट में ये वाला हो रहा है क्यू आर, तो आपको ध्यान देना है, आप लिखोगे क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है, माइनस। अब हम निकालेंगे इस वाले की वैल्यू कॉट आर की। तो कॉट आर को तो हमें पता है कि कॉट का फॉर्मूला होता है b बाई पी, लेकिन कॉट आर बोला गया, तो आर मतलब आप आर के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो आर के सामने से देखोगे तो ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, इधर वाली ये p हो जाएगी, p मतलब ये साइड यानी पी क्यू, तो आप लिख दीजिए ऊपर पी क्यू, ऊपर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो b लिखा है b मतलब बेस नीचे वाला हो जाएगा, तो इस बार आप क्यू आर ऊपर लिख दीजिए क्यू आर, और ये जो p है p मतलब ये पी क्यू, तो आप नीचे लिख दीजिए पी क्यू। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है देखिए 5 है, तो आप 5 पुट कर दीजिए, माइनस, ठीक है, और पी क्यू कितना है, पी क्यू आपका 12 है तो 12 पुट कर दीजिए, माइनस यहाँ क्यू आर कितना है, क्यू आर आपका 5 है तो 5 पुट कीजिए, और पी क्यू कितना है 12 है 12 पुट कीजिए। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू सेम है ना, तो दोनों सॉल्व होकर क्या हो जाएंगी, ये सॉल्व होकर आ जाएंगी 0, यानी आपका आंसर tan p माइनस कॉट आर की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, वो 0 आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका सोल्यूशन। देख रहे हैं आप, सिर्फ आपको बार बार वही रेशियोज ही लगाने पड़ रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ गए होंगे। देखिए हमें थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा, हल्का फुल्का अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं एक एक स्टेप आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और हमेशा दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते देखिए उनको स्टेप बाय स्टेप नहीं पता रहता है, बस खाली ऊपर ऊपर बता दिया था, फिर कहा था ऐसे कर लेना। तो ऐसे कर लेना तो बोलना आसान होता है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो बेसिक से अगर एक एक स्टेप समझेंगे तभी उनका क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। तो बस इस दो क्वेश्चन करके रखिए, फिर करते चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन होता है उसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और हम सबको पता है कि साइन जो फॉर्मूला होता है साइन का वो क्या होता है p/h, यानी ऊपर वाला p होता है और नीचे वाला h होता है हाइपोटेन्यूज। तो हमें एक ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल भी बना लिया, चलिए देखिए एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में जो अपना a होता है ना, यहाँ पर देखिए साइन a है ना, तो a को आप यहाँ बना लीजिएगा, थोड़ा आसान पड़ेगा, a b और c, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए p के सामने यहाँ पे क्या है 3 है, और h के सामने क्या है आपका 4 है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, यानी लेट कर लेंगे p इज इक्वल टू 3x। p के इक्वल में 3 है तो हमने 3x लेट कर लिया, और h के सामने क्या 4 है, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे h इज इक्वल टू 4x। ये ना रेशियो में है, इसलिए हम लोग यहाँ पर x लगा रहे हैं। तो अब हम p के, अब जो एंगल होता है ना हमारा, वो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, p होती है। तो यहाँ पर कितना 3x है, तो आपका यहाँ पर लिखेंगे आप 3x, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, 4x ही रहेगा। तो ये p/h हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हमको निकालना क्या है इसमें, ab हम फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद cos a और tan a की वैल्यू बता देंगे। तो इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या होता है आप सभी को पता है, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस, लिखेंगे ac² और इज इक्वल टू में ab² और प्लस का हो जाएगा आपको ये bc²। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। ac की वैल्यू 4x है, तो 4x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16x²। AB हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ, यही निकालना है, तो हम AB को एज इट इज रखेंगे ऐसे ही, और BC हमारे पास 3x है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना 9x², ठीक है, ओके। अब इसको इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर हमारा ये 16 है, 16x², और तो ये माइनस हो जाएगा आपका 9x², और आपको बचेगा यहाँ पे क्या AB² मतलब, इसमें से उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा, 7x² बचेगा, और ये रहा आपका AB²। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, AB की वैल्यू निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर जो है इस पर भेज देंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा ये √7, और x² जो था वो x बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट में 7 रहेगा और x बाहर रहेगा। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है √7x। तो चलिए हमने पाइथागोरस की हेल्प से इसकी थर्ड साइड भी फाइंड कर ली। ये वाला काम आपको सब क्वेश्चन में करना पड़ेगा लगभग। तो अब हमने इतना निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है जो पूछा गया हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया cos a। तो चलिए हम cos a निकाल के दिखाते हैं आपको। तो cos a, ओके, a का मतलब यहीं से देखना है आपको, यानी कि सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर है, तो
तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पर देखिए बेस कितना है हमारा, बेस है √7x, तो हम लिख देंगे √7 और ये बाहर x है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 4x है, तो आप 4x पुट कीजिए, तो x का आपको कट जाएगा, यानी कि कॉस a की वैल्यू आ जाएगी √7 अपॉन में 4। देखिए ये आपकी कॉस a की वैल्यू आ गई। ओके, समझ में आई ना। अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे, tan। तो tan की भी निकाल लेते, चलिए अब लिखते हैं tan a। तो tan का फॉर्मूला वो भी एंगल a, इस चीज़ का ध्यान दिया करिए कि एंगल क्या है हमारा, तो एंगल a है, तो ये भी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस सेम इसमें भी रहेगा। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 3x है, तो हम लिख देंगे 3x, और बेस कितना है √7x, तो √7, और यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये बचेगा 3/√7। तो यहाँ पर हमारे tan a और cos a इन दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, देख रहे हैं। ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या गिवन है हमारे पास, 15 cot a = 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है इसको नोट करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, देखिए हमारे पास गिवन है 15 cot a = 8, ये गिवन है। तो यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई में नंबर होता है ना, वो आप हमेशा इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया करिए, सामने भेज दिया करिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे cot a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 8 सामने था ऐसे ही रहेगा, और ये जो 15 था डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15। तो ये cot a की वैल्यू आ गई। और आपको पता है cot a का यानी कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot का जो फॉर्मूला होता है, अगर tan की बात करते हैं तो tan का होता है p/b, तो cot का क्या हो जाएगा b/p, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होता है। तो b के सामने यहाँ पे कौन सी साइड आ रही है, देखिए 8 आ रहा है, और p के सामने कौन सी वैल्यू आ रही है, 15 आ रही है। तो यहाँ पर आप लेट कर लोगे और यहाँ लिख सकते हो कि p की वैल्यू कितनी है, 15x है, एंड जो उसकी वैल्यू किसकी, b की वैल्यू जो है वो कितनी है, 8x है। तो आपने यहाँ पर b और p की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए थर्ड साइड फाइंड करने के लिए एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। जो सिंपल सा तरीका है वही हम आपको बता रहे हैं। एक ट्रायंगल फॉर्म करिए आप यहाँ पे, तो आपने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए हमेशा। ठीक है, ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, और जो एंगल मैंने कहा था यहाँ पे होता है, जो दिया रहता है वही आप यहाँ पे लट करिएगा फर्स्ट यहाँ से, उसके बाद b आप इसको बनाइए और इसको बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि आप यहीं पर बनाइए, क्योंकि जब आप ये वाला एंगल बनाएंगे ना, तो सामने वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, वाली ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, जिससे कि आपको बहुत आसानी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। चलिए अब हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे। सबसे पहले नोट कर लेते हैं, p हमारा कितना 15x है, तो हम यहाँ पे 15x लिख लेंगे, और b कितना है हमारा 8x है, तो 8x लिख देंगे। इसमें हमको AC यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, चलिए तो यहाँ लगा लेते हैं। चलिए AC² = ये हो जाएगा AB, तो लिख देंगे हम यहाँ पे AB², और प्लस में ये हमारा BC है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे BC²। ठीक है, दिख रहा है आपको, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो इधर तो आपका AC² ही रहेगा, ये AB जो है, AB कितना है आपका, AB है 8, तो हम 8 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए एक बार लिख देते हैं 8x का होल स्क्वायर। फिर BC कितना है 15 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 15x इसका होल स्क्वायर। उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और x का हो जाएगा x²। 15 का कितना होता है, 15 का होता है 225, और x आपका स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा 30 तक आप सभी को स्क्वायर लर्न होने चाहिए, ओके। अब उसके बाद इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 254, यानी कि आपका 289 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा x², यानी कि ये आ रही है आपकी वैल्यू, और AC² तो ऊपर सब जगह था। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि AC की वैल्यू निकालनी, तो आप कहेंगे AC, इसको अंडर रूट के अंदर भेज देंगे 289 को, और x² को भी। अब जब ये रूट के बाहर निकलेगा ना, तो AC की वैल्यू आएगी कितनी 17, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर रूट होता है, और x बाहर आ जाएगा, यानी आपकी AC की वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया है 17x। बस ये काम सभी बच्चों को आता होगा, आई थिंक सभी बच्चों को। तो अब उसके बाद क्या करना है, अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको फटाफट जो है जो पूछा गया वो बता देना। यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया आपसे साइन है, तो आप कहेंगे सर साइन A। ठीक है, A मतलब यहीं से देखना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी p/h। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 15 है, तो आप लगा देंगे 15x, और हाइपोटेन्यूज कितना है 17x है, तो 17x लिख देंगे। x कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो आपका बचेगा 15/17। दिस इज द आंसर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ
साइन है। अब हम सेक ए की निकालेंगे, तो देखिए सेक ए, अब सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए सेक ए का फॉर्मूला आपको नहीं याद होगा, लेकिन आपको कॉस का याद होगा। तो कॉस का क्या होता है? देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी रखोगे? 17 है आपका, 17x, और बेस कितना है? 8x। x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 17 अपॉन 8। तो ये रहे आपके दोनों आंसर, यानी कि एक वैल्यू ये रही और एक वैल्यू ये रही। देखिए कितना आसान है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बहुत ही जल्दी आपको लगाना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आता है और 2 मार्क्स में भी आता है, ठीक है। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप समझ चुके हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 8.1 की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए क्या गिवन है इसमें। सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ये हमारे पास गिवन है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि आपके पास सेक थीटा की वैल्यू गिवन है और बोला गया है कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताइए। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कितने हैं। देखिए, अगर वो पता होंगे तभी आप बता पाओगे कि कितने बचे हुए हैं, नहीं तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो चलिए पहले हम लिख के आपको दिखाते हैं टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। तो यहाँ पे सेक लिखा हुआ है ना, तो मैं आपको पहले लिख के दिखाता हूँ कॉस का, ठीक है। कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, ठीक है। और सेक थीटा क्या होता है? h/b। देखिए ये b/h है, तो ये h/b हो जाए, क्योंकि ये जस्ट इसका उल्टा होता है। उसी तरह अगर हम साइन का लिखेंगे तो ये होता है आपका साइन थीटा होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और उसका अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। तो ये रहा आपका कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? h/p, इसका जस्ट अपोजिट यानी रेसिप्रोकल। फिर बात करते हैं हम टैन थीटा की। टैन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसका अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। ये आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। और जब भी कोई बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से एक आपको गिवन होगा और बाकी आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा गिवन है? देखिए ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है सेक वाला, ये आपको गिवन है। तो इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। ये वाला आपके पास गिवन है, ठीक है, ये वाला, ठीक। ये वाला आपको दिया गया, देखिए सेक थीटा की वैल्यू। और सेक थीटा की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी दी गई है? वो दी गई है आपको 13/12, इतनी दी गई है। और आपको बाकी इन सब की जो है वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक। लेकिन उसके पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि आखिर आप कैसे निकाल पाओगे सबकी। देखो ध्यान से, इसमें h/b है, लेकिन परपेंडिकुलर भी कहीं कहीं दिख रहा है। अब वो p आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्या करिए, एक ट्रायंगल फॉर्म करिएगा। एक ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए। तो हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है। चलिए ये ट्रायंगल यहाँ रेड से बनाते हैं। तो हमने फॉर्म कर लिया एक ट्रायंगल, ठीक है। ये रहा अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप कोई भी नेमिंग कर दीजिए, बट एंगल आप यहीं पर दीजिए थीटा, ठीक है। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABC, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ से देखेंगे h के सामने 13 है और बेस के नीचे 12 है, बेस के सामने 12 है, यानी कि आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करोगे, ठीक है, तो h के सामने 13 है, तो h ये वाला होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड ट्रायंगल की, तो आप यहाँ लिख दोगे 13, ठीक है। लेकिन एक x भी लगा दोगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे रेशियो में है तो हम सिंगल लिखते हैं तो x लगाते हैं। और बेस कितना है? 12 है, तो बेस नीचे वाला होता है। अब आपको ये वाली साइड निकालनी है, BC वाली, तो यहाँ पे लगा दोगे आप पाइथागोरस। तो पाइथागोरस यहाँ से लगा लेते हैं और इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए यहीं पर भी लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस क्या होता है? AC स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू इन दोनों साइड का स्क्वायर करके सम कर देना। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। AC आपके पास कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 169x स्क्वायर इक्वल्स टू में AB कितना है? 12 है, अच्छा 12 भी x में रखिए, तो ये हो जाएगा आपका 144, 12 का स्क्वायर होता है 144x स्क्वायर, और प्लस का BC आपका एज इट इज़ रहेगा, ऐसे ही रहेगा, BC आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। अब क्या करिए, इसको इधर भेज के माइनस कर लीजिए। जब आप इसको इधर भेज के माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? इसमें से बचेगा 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, यानी ये बचेगा आपका 5, और 6 में से ये 25x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, माइनस करके आप देखिएगा। और जब आप इसका स्क्वायर रूट इस पर भेजेंगे तो BC की वैल्यू आपको मिल जाएगी 25 का बाहर कितना आएगा? सिर्फ 5 आएगा, 5 5 5 5,
ये आएगा आपका 5x, ठीक है। कितना आ जाएगा, BC आएगा आपका 5x, यानी कि ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5x आ जाएगी, ठीक है। ये तो चलिए आपने पाइथागोरस लगा लिया। अब उसके बाद जैसे ही आपने ये निकाला, अब देखिए कॉसेक का निकाल के दिखाते हैं आपको। कॉसेक का अगर आपको निकालना है तो कॉसेक के लिए क्या लिखेंगे, h/p। तो h कितना है, देखिए h आपका 13 वाला साइड है। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए 13 वाला साइड, चलिए लिख देता हूँ। ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड को बोलते हैं h, ओके, ये रहा। उसके बाद एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ये p हो गया, और जो बची हुई साइड है वो बेस हो जाएगी। क्लियर ना, चलिए ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज लिखेंगे। देखिए h कितना है, 13x है, तो आप लिखिए 13x, और p कितना है आपका, p है 5x, तो लिखिए 5x। x आप कैंसिल करेंगे, फिर आपके आगे क्या आंसर आएगा, 13/5। क्लियर। तो अब आप समझ गए ना कि इसको कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हम अब लाइन से सबके निकालते हुए चलते हैं, लेकिन x वाला स्टेप काट देंगे हम लोग, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को लिख सकते हैं यहाँ पे। जब इतना सब बता दिया आपने एक में, तो बार बार लिख सकते हो। cos थीटा की वैल्यू देखिए निकालनी है, तो b/h करना है। b यहाँ पे क्या है आपका 12x है, और h कितना है 13x है, तो x कट जाएगा, तो आपको 12/13 सिर्फ आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सिर्फ 12/13, और आप यहाँ से भी इसका आंसर निकाल सकते थे। क्यों, क्योंकि cos का उल्टा सेक होता है, तो जो सेक की वैल्यू आ रही है उसको उल्टा कर दीजिए, ऊपर नीचे देखिए आ रहा है ना। आप यहाँ से भी इसके निकाल सकते थे। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक कितना आ गया, 13/5। तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो ये 13/5 आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/13। बहुत आसान है। अब tan के निकालना है। देखिए tan क्या है, p मतलब ये 5, और b मतलब 12, तो हो जाएगा 5/12, ठीक है, इतना। और cot क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, तो इसको ऊपर कर दीजिए 12, और ये हो जाएगा अपना 5। मिला के देखिए सेम आएगा पक्का। देखिए बेस 12 है और परपेंडिकुलर 5 है, आगे ना। तो ये होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, इसलिए है क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी रेशियोज होते हैं सबकी वैल्यू पूछ ली इन्होंने, और आपको अच्छे से निकालना भी आ गया है, और आपको इसमें पाइथागोरस भी अप्लाई करना पड़ा। इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में बनता है आपके लिए बच्चों, इंपॉर्टेंट बनता है। अगर इस क्वेश्चन को आपने लगा लिया तो समझ लीजिए बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन आप सब निकाल पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में बताया गया है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया आपसे कि एंगल दो हैं A और B, लेकिन दोनों की दोनों एक्यूट है। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। इस वाले एक्सरसाइज में तो हम हर जगह पर एक ट्रायंगल ही फॉर्म करके दिखा रहे हैं आपको। ये ट्रायंगल आपने फॉर्म कर लिया, ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। लेकिन A और B कितने हैं, एक्यूट हैं, यानी लेस देन 90 है। तो ये तो हो नहीं सकते A और B, यानी यहाँ पर C लिख लीजिए। तो A ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा, ठीक है। A B C, आप A इसको और B इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन A और B में से किसी को 90 मत करिएगा, क्योंकि एक्यूट बोला गया है। एक्यूट मतलब कि जो एंगल 90 से लेस होते हैं, ठीक। चलिए एक ट्रायंगल और हमने बना लिया इस तरीके से। अब यहाँ पर गिवन हमारे पास क्या है, देखिए गिवन है हमारे पास एक कंडीशन, cos A इज इक्वल्स टू cos B, ठीक। अभी हमने आपको ऊपर बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि cos A का जो फॉर्मूला होता है यहाँ से वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो cos A की रिस्पेक्ट में हम यहाँ से क्या लिख लेने वाले हैं, देखिए cos A होता है, A मतलब आप यहाँ से देखोगे, इसके रिस्पेक्ट में आपके सामने वाली साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो cos A की तरफ से क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, AC है, तो आप लिख देंगे AC अपॉन AB, तो AB बन गया, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये cos B है, तो cos B आप इधर से देखेंगे, यहाँ से, क्योंकि एंगल ये है, तो इस तरफ से देखेंगे, तो इस समय यहाँ से ये सामने वाला P बन जाएगा, ये वाला। जब ये P बन जाएगा तो बेस ये बन जाएगा, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा हमेशा। तो आपका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इस समय ये बन रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर सामने एंगल के सामने वाली साइड बन रही है, ठीक है। तो आप लिखोगे BC, ऊपर लिखोगे आप BC अपॉन ये हाइपोटेन्यूज यानी कि AB, ठीक है। इतनी बात लिखी आपने, समझ में आई, मतलब ये वाला केस समझ में आया, यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल था इसका। तो अब यहाँ पे देखिए AB और AB डिनोमिनेटर में, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका बचेगा क्या, AC, सॉरी AB, ये AC ऊपर बच रहा है और आगे बच रहा है ये BC, ठीक है, यानी AC और BC आपका बचा। अब अगर ये दो साइड आपकी सेम आ रही हैं, ये दोनों साइड, मैंने क्या कहा, ये दोनों साइड सेम आ रही हैं। अगर आपका AC और BC, यानी जो AC है, ये वाली साइड जो AC आ रही है आपकी, ये वाली साइड,
और जो ये BC साइड आ रही है, यानी कि ये दोनों साइड आपकी सेम आ रही हैं। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम हो जाती हैं तो ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाने का मतलब क्या है कि मान लीजिए, आपको एक दिखाता हूँ बना के, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे, और ये ट्रायंगल की ये दोनों साइड आपकी क्या है, सेम है, ठीक है। और अगर इसकी दोनों साइड सेम हो गई तो इसके दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही वाला तो रूल होता है, यही तो केस मेन है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का केस क्या है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो दोनों साइड सेम होंगी, और अगर दो साइड सेम है तो दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो साइड सेम है, देखो, यानी कि यहाँ पर AC और जो BC है वो दोनों सेम है, तो यहाँ पर एंगल ये वाला और यहाँ पे एंगल ये वाला, ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे। तो आप लिख दोगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। लेकिन इसके सामने आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा कि आखिर कैसे। या तो आप लिख दीजिए ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, या तो लिख सकते हैं आप ये एंगल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यानी अपोजिट साइड्स अगर आपकी इक्वल है तो उसके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरीके से आपने ये प्रूव कर दिया बच्चों। तो यहाँ पे देखिए कितना सिंपल प्रूविंग थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। अदरवाइज जो दूसरा तरीका है काफ़ी लेंदी हो जाता है, दो ट्रायंगल हमको दिखाने पड़ेंगे, फिर उसमें हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी, तब आप दिखा पाओगे। और ये वाला तरीका बहुत ही सिंपल है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक दो बार। आसान तो बहुत ज़्यादा है ही, बस इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या बताया गया हमारे पास, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट करना है आपको 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ठीक है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, अपना एक ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पर इसकी थर्ड साइड फाइंड करते हैं, जैसा कि अभी तक करते हुए आए हैं, ठीक। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ये रहा अपना एक ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पर थीटा जो दे रखा है उस थीटा को हम यहाँ पे लिख करेंगे, थीटा, ओके। इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABC। हमारे पास गिवन क्या है, कॉट थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, कॉट थीटा हमारे पास गिवन है 7/8। और कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि tan होता है P/B तो कॉट होता है B/P। अब यहाँ से बेस हमारा कितना 7 है और परपेंडिकुलर कितना आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे। अब P के सामने 8 है तो हम यहाँ लिख देंगे 8x, और बेस कितना 7 है तो यहाँ लिख देंगे 7x। यानी हमको ये निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। और हाइपोटेन्यूज निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। चलिए इस वाले में हम लगा देते हैं पाइथागोरस। अगर यहाँ पर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए AC² इज इक्वल्स टू, अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को पता चल गया क्या लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब दूसरी साइड का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 49x² प्लस, फिर इसका परपेंडिकुलर का कर देंगे तो ये हो जाएगा 64x²। दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो 6 यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 हो जाएगा, 6 4 10 यानी 11 हो जाएगा। और ये रहा x², तो अंडर रूट अभी रहने दीजिए, अभी आप AC² ऐसे रहने दिए, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, AC की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर भेज देंगे 133, और x² को भी पूरे के ऊपर लगा देंगे रूट। जब बाहर निकालेंगे ना तो यहाँ से निकलेगा सिर्फ और सिर्फ x निकलेगा, ये अंदर ही रह जाएगा। यानी कि आपको जो हाइपोटेन्यूज आ गया वो पता है कितना आ गया, 113, और यहाँ पे ये x रहा। देखिए सही से जोड़ा ना मैंने, 4 और 9 13 का 3, 6 4 10 1 11, बढ़िया। तो AC की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया हुआ, ध्यान से। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दे रखा है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। तो पहले से हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 1 + sin थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 - sin थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है, देखिए ये लाइन देखिए स्लैश लगा हुआ ना, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे 1 + cos थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 - cos थीटा, ठीक है। अब आपको पता है ना कि अगर 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा है, यानी A + B और A - B है, तो हम इसे लिख सकते हैं A² - B², यानी 1² - sin² थीटा, और अपॉन में 1² - cos² थीटा, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि A + B, दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे A - B होता है आपका A² - B², ठीक है। इसलिए ये प्रॉपर्टी आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है।
ऐसा होता है इसलिए हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब यहाँ पर करना क्या है, साइन की वैल्यू यहाँ से निकालिए और यहाँ पुट कर दीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। या फिर अभी देखिए, अभी आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं तब भी साइन की वैल्यू निकाल के और कॉस की वैल्यू निकाल के, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ और भी आसान तरीका। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहेंगे सर ये क्या किया आपने इसमें, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और साइन स्क्वायर को ऐसे रख दिया, 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इसको ऐसे रख दिया। अब इसके आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हम सबको ये दो रूल पता होने चाहिए। दो रूल और पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है अपना कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, देखिए अब कॉस साइन की वैल्यू मत रखिए, क्योंकि कॉस अपॉन साइन पता है क्या होता है, कॉट होता है। तो आप लिख देंगे कॉट, ठीक है, स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर में था तो आप स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी कि आपको कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। अब आप क्या रखिए, अब आप यहाँ पे रख दीजिए कॉट थीटा की वैल्यू, जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 7/8। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 7/8 और इसका कर दीजिए स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो ये रही आपके इस वाले क्वेश्चन की वैल्यू, यही रहा आपका आंसर। तो देख रहे हैं आप कितना आसान रहा ये वाला, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, पहले दोनों को सेम लिख दिया, फिर a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर होती है रख दिया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर होती है रख दिया। लेकिन अगर आपको ये वाला तरीका यहाँ पर नहीं आता, वैल्यू लर्न नहीं है, तो आप यहाँ से निकाल के किसकी वैल्यू, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा। ये वाला काम आप घर पर करके जरूर देखिएगा। ठीक है, अच्छा अब सेकंड वाले पार्ट को चलिए हम लोग निपटा देते हैं। यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट अपना क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, सेम इसी, ये भी वही आ गया तो ये भी वही आएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू पुट कीजिए 7/8, तो इसका भी आप कर देंगे क्या स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा आपका 49/64। बस हो गया सॉल्व, दोनों के आंसर तो सेम ही आ रहे हैं, समझ गए आप। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, 3 cot a = 4, और यहाँ पर हमको चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। यानी कि एक बार हम इसकी वैल्यू निकालेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में, और एक बार जो राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू निकालेंगे, और हमसे पूछा गया ये सही है कि नहीं। यानी कि अगर दोनों की वैल्यू सेम आएंगी तब तो ये सही है, और दोनों की वैल्यू अलग अलग आएंगी तो ये सही नहीं है। बस ये हमको बताना है। तो सबसे पहले उसके लिए करेंगे क्या, जो भी तक करते हुए आए हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, जो भी तक करते हुए आए हैं बस वही करेंगे, कुछ भी नया नहीं है। तो एक ट्रायंगल बना लिया देखिए हमने। ठीक है, यहाँ पर बोला गया a cot a है ना, तो a आप यहाँ पे लेट कीजिएगा, मैंने जैसे कि आपको बताया है a b c। ठीक है, अब यहाँ पे cot a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, तो हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे cot a = 4/3। ठीक है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है b/p। ओके, यानी कि यहाँ से बेस हमारा कितना है 4 है, और परपेंडिकुलर कितना है 3 है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले अपनी ट्रायंगल की हम तीसरी साइड जो मिसिंग होती है वो निकालते हैं। तो बेस यहाँ पे कहाँ पे आएगा, देखिए ए के सामने वाली साइड हमेशा यहाँ पे देखेंगे आप, अगर इस वाले की तरफ से यहाँ से देखेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना 3 है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 3x, और बेस कितना होता है, नीचे वाला होता है, तो यहाँ पर रख देंगे 4x। यानी आपका हाइपोटेन्यूज मिसिंग है। हाइपोटेन्यूज मिसिंग है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लगा देंगे यहाँ पे पाइथागोरस। तो आप लिख देंगे AC² = बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर करके सम, तो नीचे वाली का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16x² प्लस, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9x²। दोनों को जोड़ देंगे आप तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा x², और ये रहा आपका AC²। इसका उधर रूट भेज देंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, AC आ जाएगा आपका 5x। यानी कि ये आपके पास तीसरी साइड 5x निकल कर आ गई है ना। अब अगर तीनों साइड निकल गई तो अब आप यहाँ पे आइए, इसमें देखिए ये वाला पार्ट आपके पास दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले साफ साफ लिख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन था हमारा उसको हमने नोट कर लिया है, और क्वेश्चन में क्या दिया, वो 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये आपका LHS में आ गया, ये आपका RHS में आ गया। ठीक है, तो अभी वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारे बगल में काम चल रहा है, और ये लोग दिन भर काम करते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत शोर शराबा आएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरफ यहाँ पे क्या रखा है,
एक बार हम अलग अलग कर सकते हैं, या तो हम पहले LHS की वैल्यू निकाल लें, फिर RHS की वैल्यू निकाल लें, तब दोनों को देख सकते हैं, या फिर एक साथ भी हम पुट कर सकते हैं, जैसा कि आपको ठीक लगे। चलिए हम एक एक करके करते हैं तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। पहले हम LHS वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो LHS वाला पार्ट हमारा ये वाला है, तो इसमें सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। चलो लिख ही लेते हैं सीधा, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी, तो 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, ठीक है। और इसकी क्या कहते हैं, इसको tan की कितनी होती है, tan अगर कॉट हमारा है B/P है, तो tan कितना हो जाएगा P/B, यानी 3/4। तो हम यहाँ पर रख देंगे 3/4 और इसका लगा देंगे स्क्वायर, और सेम यहाँ पे नीचे भी कर देंगे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 1 माइनस 9/16 और इधर आ जाएगा 1 प्लस 9/16। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 9 अपॉन में 16, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन में 16। 16 कट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख लेते साफ साफ। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और इसको ऐड करेंगे तो 25 बचेगा। यानी हमारे LHS की जो वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड की, वो आ रही है 7/25। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है हमारी, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड को पहले लिख लेते हैं हम, RHS cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos A की वैल्यू हम ट्रायंगल से निकालेंगे अपने, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है अपना ये वाला आ रहा है, इसमें cos A की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए पहले वैल्यू निकाल लेते हैं फिर पुट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे cos A की वैल्यू निकालते हैं तो cos A अपना कितना आ जाएगा, cos A होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी B/H, ठीक है। तो B/H होता है, तो B यहाँ पे कितना है 4 है, H हमारा कितना 5 है, यानी कि 4/5 आएगा, ठीक है। उसी तरह हम साइन की निकालेंगे, तो साइन A कितना निकलेगा, ये होता है आपका P/H। तो P मतलब कितना 3 और H मतलब 5, यानी कि ये आ गई अपने साइन A की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली है, इनको हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ पर रखते हैं। तो कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5, तो 4/5 इसका स्क्वायर, माइनस साइन की कितनी है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा आपका 16/25, ये आएगा आपका 9/25। इसको एलसीएम लेते हैं तो आएगा 16 माइनस 9/25, ठीक है। और अगर इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा 7/25। ये आपके RHS की वैल्यू आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखें कि हमारे पास क्या है, RHS ये आया है और LHS कहाँ है, ये आया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। ये आपका सही है, जो भी क्वेश्चन में आपको बताया गया था, इसका मतलब कि ये जो दे रखा है ये इक्वल है एक दूसरे के और ये सही है। तो बस आपको इतना ही दिखाना है सोल्यूशन, इस तरीके से अपना सोल्यूशन कंप्लीट होता है और ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन बच्चों समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अभी थोड़ा शोर हो रहा था क्योंकि काम बेटा बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैंने आपको बताया, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी हम रुके रहते हैं कि अब रुके आप रुके, लेकिन इतना काम चलता है इधर उधर कि क्या बताएं, ठीक है। लेकिन अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना वाला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम सॉल्व करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या देखा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी कि ट्राइंगल ABC है। पहले ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। तो ये हमारा एक ट्राइंगल रहा, ट्राइंगल, ठीक है, ABC। तो ABC बना लेते हैं, ठीक है। उसमें बोला गया कि जो B है वो 90 डिग्री पे, यानी कि ये जो 90 डिग्री वाला पार्ट रहेगा वो B पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको निकालना क्या, देखिए दे रखा है A के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे A लिख लेंगे और यहाँ पर B लिख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, tan A। tan A की वैल्यू क्या दे रखी है 1/√3, 1/√3 होगी ये, यहाँ पर होगा 1 अपॉन, है ना, 1/√3, ठीक है। तो हम इसमें फिर से वही काम करेंगे जो अभी तक करते हुए चले आए हैं। tan A हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले tan A को नोट कर लेंगे और उसके हम उसकी हेल्प से थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। तो tan A दे रखा है हमारे पास, देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं tan A = 1/√3, और tan A का फॉर्मूला होता है P/B, यानी P यहाँ पर 1 आ रहा है
और बता दें आपको एंगल ए है दे रखा है यहाँ पे, तो इसके सामने वाली साइड आपकी पी हो जाएगी, ठीक है, यानी P1 है आपका 1 यानी कि 1x, और बेस आपका √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x। आपको ए बी निकालना है सबसे पहले, तो पाइथागोरस की हेल्प से हम यहाँ पे ए बी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर करके लिख लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √3x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और आगे x है तो x का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो √3 का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ 3 आता है, और ये हो जाएगा इतना x², और ये होगा x²। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4x², और ये रहा आपका AB²। अगर इसका रूट इसके ऊपर भेजते हैं तो AB की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 2x, यानी यहाँ पे ये 2x आ गया, ठीक है। आपका जो h आ गया वो इतना आ गया। अब हमारे पास क्या हो गया, थर्ड साइड फाइंड कर ली। अब हमको निकालना है क्या है, इस पहले पार्ट को निकालना है, ठीक है। तो पहले पार्ट को हम नोट कर लेते हैं, चलिए पहले साफ साफ। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, देखिए ये sin A cos C, फिर प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। sin A यहाँ से निकालते हैं, sin A मतलब इधर ही से देखना है। तो sin क्या होता है, P/H, तो P कितना है यहाँ पे x, और h कितना है यहाँ पे आपका 2x। तो यहाँ पर आपको पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। या फिर ऐसा काम करते हैं कि सारी एक साथ निकाल लेते हैं। क्या क्या आ रहा है, देखिए sin A cos C, cos A sin C, फिर cos C sin A sin C, यानी हमें एक बार sin A की वैल्यू निकालनी, एक बार cos A की वैल्यू निकालनी। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, अलग से इनकी वैल्यू निकाल ली जाए, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा आसान पड़ेगा इसी ट्रायंगल से, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं cos A की वैल्यू, ठीक है, फिर निकाल लेते हैं sin A की वैल्यू, ठीक है, फिर निकाल लेते हैं cos C की वैल्यू, फिर निकाल लेते हैं sin C की वैल्यू। यही तो चार यूज़ हो रहे हैं ना यहाँ पे, इन चारों की वैल्यू पहले निकाल ली जाए। cos का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो B कितना है हमारे पास √3, और H कितना है 2, x कट जाएगा, ठीक है। sin की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो sin क्या होता है P/H। P मतलब यहाँ पे x आ रहा है तो हम लिख देंगे खाली x, और नीचे क्या आ जाएगा h मतलब 2x, x कट जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, यानी कि आ जाएगा 1/2, ठीक है। cos पे निकालेंगे तो फिर cos आएगा B/H, तो B/H यहाँ पे इसका मतलब cos C का। अब जब cos C का आप निकालोगे ना, तो आप कहाँ से देखोगे, ABC, अच्छा ये C हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला एंगल C हो जाएगा। तो अब यहाँ पे C की तरफ से देखोगे आप। अब जब यहाँ से देखेंगे ना हम, तो इधर से, क्योंकि यहाँ पे C निकालने वाले हैं, जब C निकालेंगे तो ऊपर से देखते हैं, तो ये P हो जाएगा इस समय, ठीक है, और ये B हो जाएगा। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है cos का B/H, तो इस समय B ये हो जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम फिर से BH, यानी ये भी हो जाएगा आपका 1/2। और यहाँ पे फिर बात करते हैं किसकी, sin C की। तो sin C भी यहीं से देखेंगे तो ये P है, P/H होता है इसका फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबकी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे sin A की जगह पे, तो sin A कितना है देखिए √3/2, तो आप पुट कर दीजिए √3/2। मल्टीप्लाई लगाइए, cos C कितना है देखिए, cos C हाफ है। ये ज़्यादा आसान तरीका है, आप एक बार निकाल लीजिए, फिर सारी पुट कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए। यहाँ पे cos A कितना है देखिए √3/2, तो लिख दीजिए यहाँ पे √3/2। और sin C कितना है, तो sin C आपका कितना निकला √3/2, तो इंटू करके लिख दीजिए √3/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो √3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ ये √3 रहेगा, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और गलत हो गई सर, sin A की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हाफ है ना, तो यहाँ पे sin A की वैल्यू हाफ रखनी चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे गलती से ये रख दिया, तो हाफ रहेगी यहाँ पे, ठीक, 1/2। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा देखिए, 1 1 जा 1, ऊपर 1 रहेगा, और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और नीचे 2 2 जा 4 हो जाएगा। आप इनको LCM लेकर सॉल्व करोगे ना, तो ऊपर का ऐड हो जाएगा और नीचे का भी 4 आ जाएगा। कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, यानी पहले वाले का सोल्यूशन कितना आ गया हमारा, 1 आ गया है, ठीक है। अब हम सेकंड वाले का भी सोल्यूशन चलिए लिखते हैं और करते हैं। सेकंड वाला पार्ट हमारा क्या है, सेकंड वाला है cos A इंटू cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ तो पहले से ही लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है, तो हम इन सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। cos A की वैल्यू कहाँ पे देखिए
√3/2 है तो हम लिख देंगे यहाँ पे √3/2। और फिर दूसरा क्या है cos c, तो cos c है 1/2 तो लिख देंगे 1/2। ठीक है, माइनस लगाइए। फिर साइन है कितना है √3/2, नहीं साइन है 1/2। ठीक है, इंटू साइन सी कितना है, साइन सी √3/2, ये देखिए 3/2। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए, √3 और इंटू 1 करेंगे तो सिर्फ ये √3 रहेगा और 2 जा नीचे 4 रहेगा। माइनस लगाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 रहेगा और नीचे आपका 4 रहेगा। ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है तो कट पिट जाएगी, आंसर आएगा आपका 0 आ गया। ठीक है, तो पहले वाले का 1 आया था, नीचे वाले का क्या आ गया 0 आ गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों अपना सॉल्व होता है। देख रहे हैं आप, सबसे पहले आप ये निकाल लीजिएगा सबकी वैल्यूज़ अलग से, उसके बाद इसमें पुट कर दीजिएगा तो ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, फिर करते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको ध्यान से लगाइएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास क्या बता रखा है कि एक ट्रायंगल है आपका PQR राइट एंगल्ड एट Q, यानी कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और वो जो है Q पर क्या है, Q पर 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो चलिए एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले जो बोला गया वही हम लोग बना लेंगे। एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो राइट एंगल है ना 90 डिग्री है वो Q पर है, तो हम Q यहाँ बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये नहीं बताया P कहाँ और R कहाँ, तो हम कहीं भी P बना सकते हैं, यहाँ पर P बना लेते हैं, यहाँ पर R बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इतना तो काम हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ गिवन है, PR + QR 25 गिवन है हमारे पास, तो हम इसको नोट कर लेते हैं पहले। PR + QR ये हमारे पास कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास PQ गिवन है, PQ मतलब ये वाली साइड गिवन है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से QR या PR की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी। देखिए PR + QR तो हमारे पास पता रखा है, लेकिन अगर हम यहाँ से PR की वैल्यू निकालें, मान लीजिए हमने PR की वैल्यू निकाली, ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं हम इसको 25 और इस QR को पीछे भेज देंगे तो ये माइनस का QR हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारी PR की वैल्यू इतनी बनती है ये वाली। ओके, यानी कि हम PR कहाँ गया हमारा, ये PR के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, इतनी, यानी यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 25 - QR। ठीक, इस समय हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पाइथागोरस लगा लेंगे और RQ की वैल्यू हम यहाँ से फिर से निकाल लेंगे। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो क्या आने वाला है, देखिए पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, तो सबसे बड़ी साइड ये वाली है, तो इसको हम लिखेंगे PR²। यहाँ से लिखते हैं इसको, पहले लिख देते हैं अच्छा पाइथागोरस थ्योरम, नहीं तो पता नहीं चलेगा पाइथागोरस थ्योरम क्या किया हम लोगों ने। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी यहाँ पे, PR² = PQ² + RQ²। ओके, अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करते हैं। PR की वैल्यू हमने देखी यहाँ पे इतनी निकाली है, तो उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए एज इट इज़। आप रखेंगे 25 - QR। ठीक है, इसका कर देंगे आप होल स्क्वायर। आगे PQ² है, तो PQ हमारे पास कितना 5 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 5 कर देंगे, यानी पुट कर देंगे उसका स्क्वायर। और RQ हमारे पास जितना था उतना ही रहने देंगे। RQ कह सकते हैं या फिर QR कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, QR इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर QR लिखा तो यहाँ भी QR बोल दें, है ना। अच्छा, अब इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये A - B का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, फिर प्लस करेंगे QR का करेंगे तो QR का QR ही स्क्वायर रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे हम यहाँ पे माइनस का 2AB का मतलब है 25 और इंटू में QR। ठीक है, ये मैंने A - B का होल स्क्वायर यहाँ तक ओपन कर दिया। इक्वल का साइन लगाइए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और ये QR का स्क्वायर करेंगे तो QR² हो जाएगा। अब QR² कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ प्लस है, अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 625 है, तो हम इसको साफ साफ लिख लेते हैं पहले। 625 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 2 = 50, ये हो जाएगा 50 QR, और आगे कितना है आपका 25। ओके, अब ये जो हमारा 50 QR है, इसको हम उधर भेज दें और इसको उधर भेज दें, यानी कि कैसे 625 को यहीं रहने दें और ये 25 अंदर बुला लें, यानी कि माइनस का 25 हो जाएगा, और ये माइनस का था तो पीछे भेज दें, 50 QR हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम QR की वैल्यू को निकाल पाएँ। अब 625 में से 25 जाएगा तो आपको पता है ना कि क्या बचेगा, ये बचेगा आपका सिर्फ 600। ठीक है, और सामने कितना बचेगा 50 QR। अब 50 से इसको डिवाइड कर देंगे
तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 5 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि ये आ जाएगा 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर आ रहा है आपका ये वाला, जो 12 सेंटीमीटर आया ना आपका, ठीक है, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। और अगर अब यहाँ से हम निकालें इसको अपने पुराने वाले को, जो यहाँ पे पी आर की वैल्यू थी, क्यू आर देखिए हमारे पास इतना आ गया, ठीक है, ठीक। अब यहीं से अगर हम पी आर की वैल्यू निकालें, पी आर क्या था हमारे पास, पी आर था 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। तो 25 तो ऐसे रखेंगे और क्यू आर के प्लेस पे जो वैल्यू निकाली इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, यानी हमने पी आर की वैल्यू भी निकाल ली है, ठीक है, ये पी आर भी निकाल लिया है, ठीक है। और एक वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखी थी। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए क्या निकालना है, डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन पी, कॉस पी, टैन पी। हमको साइन कॉस टैन पी की वैल्यूज़ निकालनी है, तो ठीक है चलिए निकालते हैं। तो हम यहाँ पे साइन पी लिखेंगे पहले, हम सभी को पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन पी होता है पी बाई एच, कॉस पी क्या होगा यहाँ से, कॉस पी मतलब पी का मतलब हम इधर ही से देखेंगे सबको, ठीक है, कॉस पी हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन क्या हो जाएगा, देखिए टैन पी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। देखिए पी यहाँ पर कितना है, देखिए ये सामने का पी परपेंडिकुलर, इसके सामने की साइड पी होगी, ये हाइपोटेन्यूज है जो कि हमारा कितना निकल के आ गया, जो कि निकल के आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब देखिए तो पी कितना है 12 है, तो यहाँ पे रखिए 12, और हाइपोटेन्यूज कितना एच कितना है 13 है, तो 13 रख दीजिए आंसर। कॉस पी कितना आएगा, देखिए बी बेस है आपका 5 है, तो 5 पुट करिए, और हाइपोटेन्यूज कितना 13 है, तो 13 पुट कर दीजिए आंसर। टैन पी क्या निकलेगा आपका, पी यानी कि 12 है आपका, और बेस अपना कितना है 5 है, तो ये आ गया आपका। तो ये रहे आपके कंप्लीट आंसर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देख रहे हैं कितना आसान है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो केस स्टार्टिंग में दिया गया था, तो वहाँ पे वैल्यू निकाल के पुट करनी पड़ी, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर आता है आपका तो 2 से 3 नंबर आपको मिल जाते हैं, कभी कभी 2 में, कभी कभी 3 में आ जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेलो क्लास, अब हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इन्फॉर्म करने वाला है। हेलो क्लास, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो ये अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 8.1 का, और ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे बहुत चीज़ें पूछता है, यानी कि छोटी छोटी बातें क्या आपको पता है। यहाँ से अकेले यानी सिंगल भी कभी आपका MCQ का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, तो वही बन सकता है आराम से, और कई बार बना भी हुआ है। आपको इसमें बताना क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। सबसे पहले की बात करते हैं कि द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कैसे आप कह सकते हो, क्या ये बात सच है कि जो tan A की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम रहेगी। तो इसके लिए मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको समझाया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने यहाँ पे निकाला था tan की वैल्यू। tan की वैल्यू कितनी आई थी, 12/5, ठीक है। अगर 12/5 इसकी वैल्यू आई है, ध्यान से देखिएगा, अगर 12/5 इसकी वैल्यू आई है तो इसको डिवाइड करके देखिए, यानी कि आप कहेंगे कि 12 को सर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, ठीक है। और पॉइंट लगा के इसको जो भी आप डिवाइड करिएगा, 5 4 जा 20, यानी कितने पे कट गया। तो आप ध्यान से देखिए, ये 5 2 जब कटा है तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 2.4 आ रही है, यानी 1 से ज़्यादा आ रही ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है, tan की वैल्यू जो होती है हमेशा 1 से कम नहीं हो सकती, यानी कि ये आपको क्या है, इसके हिसाब से आपको ट्रू और फॉल्स बताना था, तो ये आपका F हो गया, यानी फॉल्स हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, sec A इक्वल टू 12/5, ठीक है। ये आपको 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। क्या ये sec की वैल्यू इतनी हो सकती है? चलिए देखते हैं, आपको करके दिखाते हैं। अगर देखिए हमारे पास क्या था अभी इस क्वेश्चन में जो हमने किया था, तो यहाँ पर अगर हमारे पास sec की वैल्यू कितनी दे रखी है, sec A की वैल्यू सपोज करते हैं हमारे पास, सपोज क्या करते हैं, दी हुई कितनी, 12/5। तो अगर ये 12/5 दे रखी है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या होता है, sec का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस का होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये तो एक ट्रायंगल अगर हम फॉर्म करते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हम फॉर्म करते हैं, इसमें अगर हम बनाते हैं अपना, मान लीजिए ये एंगल A है, ठीक है, तो इसके सामने की साइड ये वाली परपेंडिकुलर रहती है, ये बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज आपको 12 है। अब इसमें पाइथागोरस लगा के इसके थर्ड साइड हम फाइंड करेंगे कि 12 यहाँ पर जो दिया हुआ था हाइपोटेन्यूज ये रख लिया, और जो बेस दिया होता है नीचे रख लिया, ठीक है। तो इसको हम ABC नेम दे देते हैं, ABC। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए ध्यान से कि इस ट्रायंगल में अगर हम इस वाली साइड को फाइंड करते हैं, तो अगर ये वाली साइड 12 से कम आती है तब तो हमारा ये सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसका परपेंडिकुलर, मतलब ये लगाएंगे पाइथागोरस इसमें। तो पाइथागोरस आप लगाओगे तो यहाँ पे ले सकते हो आप AC² इज इक्वल्स टू AB²
और प्लस का ये BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 144, ठीक है। और जो इक्वल में आपका लिखा है AB 5 है तो 25 हो जाएगा, और प्लस का ये BC का स्क्वायर है। इसको उधर भेज के माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 है, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा 13, 13 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका BC स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर इधर भेजोगे आप, यानी कि तो आप कहोगे कि सर BC की वैल्यू आएगी √119। 119 का मतलब समझ लिया, आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला नहीं आता है। तो मान लीजिए ये जो अंदर लिखा हुआ 119 ये 100 होता, मान लीजिए ये 100 होता अगर, और कम होता 100, तो 100 का कितना निकल के आता, मान लीजिए अप्रॉक्सीमेशन में मैंने कहा कि ये 100 है, ठीक है। तो 100 का कितना आ जाता है 10 आता है, यानी ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे ये 10 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। 10 तो आ ही रहा है। तो क्या ये जो हमारा ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज जो है हमेशा इन दोनों साइडों से क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए इससे ये बड़ी आ रही है, आ रही ना, इसका मतलब ये वाला केस अपना सही बनता है। तो जो हमारे इस वाले सेकंड वाले पार्ट में पूछा गया sec A = 12.5 कुछ वैल्यू के लिए जो भी हमारे पास दे रखी है वो इसके लिए ट्रू हो जाएगा। तो ये तो सही आ गया आपका, ठीक है। अब पूछा गया cos A इज़ द एब्रिविएशन ऑफ यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A, यानी कि कोसिकेंट का जो एब्रिविएशन है cos A। कुल मिला के सिंपल वर्ड में बोलो तो क्या कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म cos A है, तो नहीं है। देखिए cos का क्या होता है, cos का आपको पता हो, ये इसका सिकेंट जो है ना, सिकेंट ये आपको देख रहे हैं कोसिकेंट है ना, इसका होता है सिकेंट, ठीक है। ये कॉसेक का होता है, सॉरी ये किसका होता है, कॉसेक का। कॉसिकेंट किसका हो जाएगा, कॉसेक। देखिए यहाँ पे कॉसेक, यहाँ तक देखेंगे तो कॉसेक निकल के आ जा रहा है, ये कॉसेक का बन गया, ठीक। लेकिन कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आपका कोसाइन। कोसाइन से मिलके बनता है अपना शॉर्ट फॉर्म कॉस, ठीक है। कोसाइन से कॉस, और यहाँ पे क्या होता है, कोसिकेंट से कॉसेक बनता है। तो यहाँ पर ये वाला आपका जो एब्रिविएशन है यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका F हो जाएगा, F लिख दिया ना मैंने, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये F हो गया। अब चलिए अगला वाला दिखाते हैं, cot A। cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो आपको बता दें जो भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे cot A या tan A या tan B tan C sin A जो भी लिखते हैं, इन दोनों का ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये पूरी कंप्लीट एक वैल्यू होती है, ये प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ बोला गया क्या ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि ये वाला भी आपका फॉल्स हो गया। अब देखिए लास्ट में देखते हैं sin थीटा आपका 4/3 दे रखा है। तो sin थीटा अगर 4/3 दे रखा है तो सब एंगल के लिए, यानी कि इसमें भी आपको वही काम करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया है, जो इस वाले में मैंने आपको करके दिखाया ना, इस वाले पार्ट में सेम यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सबसे पहले सर एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, बनाइए ट्रायंगल चेक करने के लिए, एक ट्रायंगल बनाइए। थीटा है तो थीटा को यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद इसकी रिमिंग कर लीजिए ABC, और यहाँ पर 4/3 है तो आप कहेंगे सर साइन थीटा होता है, यहाँ पे तो 4/3 दे रखा है, और वैसे वैल्यू जो उसकी होती है रेशियो में वो क्या होती है, P/H होती है। तो ये H जो है आपको ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो यानी कि आप कहोगे सर यहाँ पे 3x आना चाहिए, और P होता है यहाँ पे 4x आना चाहिए। अब आप देखते ही कह दोगे सर परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेन्यूज से बड़ा आ रहा है, यानी ऑलवेज होता क्या है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो बेस से भी बड़ा होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि परपेंडिकुलर जो है आपका वो हाइपोटेन्यूज से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट ए पॉसिबल। तो आपको यहाँ पे बताना क्या था, कुछ थ्योरी वैसे लिखनी नहीं है, सीधा ट्रू फॉल्स पूछा गया था क्वेश्चन में, तो आप यहाँ बता देंगे कि ये वाला भी फॉल्स है, यानी ये वाला आपका फॉल्स था। लेस देन हमेशा लेस देन नहीं रह सकता। फिर सेकंड वाला मैंने बताया था, इसके लिए ये ट्रू था आपका। फिर यहाँ पे cos A का एब्रिविएशन क्या होता है, ये कोसाइन का होता है, ठीक। तो यहाँ पे और cot A जो है वो प्रोडक्ट नहीं है cot A एंड A का, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू थी ये भी आपकी गलत है। तो इस तरीके से आपका एक ट्रू था, बाकी सब फॉल्स निकले। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये वाला जो मैंने बताया आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक मार्क्स से भी आते हैं। तो अपने सारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यानी मैंने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। और अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, यानी 8.2 में, जिसमें वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन आपको लर्न करके रखने होंगे। वैल्यूज़ मतलब जिसमें वैल्यू पुट करेंगे sin 30 की, cos 30 की, cos 45 की, तो वो वैल्यूज़ आप लर्न कर लीजिएगा, ताकि उस वाले क्वेश्चन को करते समय आपको वैल्यूज़ लर्न हो ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप लगा लेंगे तो इसी में से कोई आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है, एक से लेकर के जो भी मैंने बताए हैं, या फिर इसी टाइप का मिल जाएगा। NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी बेटा। कोई भी अगर क्वेश्चन अगर आपको डाउटफुल रहा हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका भी सोल्यूशन हम आपको सिंगल प्रोवाइड कर देंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमें थोड़ा सपोर्ट भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।